अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स से जो सेकेंड चैप्टर है उसका टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। ये हमारे पास आर्टिकल है 13.6। आपकी बुक पे ये आर्टिकल नंबर है 13.6। तो हम लोग करने जा रहे हैं कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। ठीक हो गया। तो हमारे पास रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या चीज़ होती है? जो रजिस्टर होता है ये इम्पोर्टेंट होता है करंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक हो गया। एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि रेजिस्टेंस तो हमारे पास ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? ओपोजिशन इन फ्लो ऑफ करंट। हम लोग हमारे घरों में सर्किट इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास बिजली की तार होती है उसके अंदर से करंट का फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? उस फ्लो ऑफ करंट का ओपोजिशन है। ठीक हो गया। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास ओपोजिशन फॉर फ्लो ऑफ करंट है। तो हम लोग इसको फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं जब ये हमारे करंट को ही ओपोजिट कर रहा है? रेजिस्टेंस जो है हम लोग ये इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो होते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उनके लिए जो करंट होता है वो बहुत, जो डायरेक्ट करंट आ रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा करंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना वो डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक हो गया, बर्न भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है हमारे पास कुछ ऐसे करके होता है। तो हम लोग जो है रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं सर्किट के एंड पे, ताकि जो आने वाला करंट है उसके अंदर थोड़ी सी अपोजिशन हो और करंट की अमाउंट कम हो के फिर हमारा जो आगे जो सर्किट कनेक्ट है उसको, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो लगा हुआ है उसको आके उतना करंट मिले, ताकि हमारा जो सर्किट है वो बर्न आउट ना हो, करंट की अमाउंट जितनी उसको चाहिए उतनी ही अमाउंट मिले। दैट्स वाई जो रेजिस्टेंसेज होते हैं आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि रेजिस्टर हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टर क्या होता है। आ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होता है विच ऑफर, जो कि ऑफर करता है रेजिस्टेंस इन सर्किट, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास रेजिस्टर होता है। रेजिस्टर क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लेके आता है, उसको हम लोग कह देते हैं वो हमारे पास रेजिस्टर होता है। अब हम अपनी स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या है? हमारी स्टेटमेंट है एक कार्बन रजिस्टर जो होता है ना, कार्बन रजिस्टर यूज टू कंट्रोल, इस्तेमाल होता है कंट्रोल करने के लिए करंट फ्लो, करंट का बहाव सर्किट के अंदर। यानी कि सपोज हमारे पास ये एक सर्किट है और इसके अंदर जो हमारे पास करंट है वो फ्लो कर रहा है, और करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन रजिस्टर इस्तेमाल होता है करंट के बहाव को कंट्रोल करने के लिए, जो सर्किट है हमारा उसके अंदर। ठीक हो गया। हम लोगों ने देख लिया रजिस्टर पहले क्या होता है, फिर हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट भी कर ली। अब देखते हैं कि जो रजिस्टर है ये बनता कैसे है। हमारे पास अब कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा रजिस्टर है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर 1, सबस्ट्रेट से मिलकर बनता है। सबस्ट्रेट जो है ये हमारे पास एक सिरामिक रोड भी हो सकती है। ठीक हो गया, सबस्ट्रेट ले लिया। सेकंड नंबर पे क्या चीज़ चाहिए होती है? कार्बन फिल्म चाहिए होती है। एक हमने सबस्ट्रेट जो कि सिरामिक रोड की फॉर्म में ले लिया, कि रोड ले लिया, कार्बन फिल्म की उसके ऊपर कोटिंग कर दी, तो हमारे पास क्या हुआ? एक रजिस्टर। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि रजिस्टर कैसे बना। एक हमने सिरामिक रोड ली, रोड के ऊपर कार्बन की कोटिंग करवा दी, उस केस में हमारे पास रजिस्टर बन गया। पहले हमने देख लिया रजिस्टर होता क्या है, फिर रजिस्टर की स्टेटमेंट क्या है, फिर कंस्ट्रक्शन की ये बनता कैसे है। 2 स्टेप्स से मिलकर बनता है, एक सबस्ट्रेट, ऊपर कार्बन की कोटिंग करके अब हम जो है लैब के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो रेजिस्टेंस होते हैं उनकी कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू होती है। तो उस वैल्यू को हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस किस वैल्यू का है? तो हमें उसकी कलर कोडिंग से पता चलता है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारे पास सिंपली ऐसे करके होता है। एक ये फिल्म होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, बिल्कुल सी मेटल की फिल्म होती है, ऊपर कार्बन की यहाँ पे ना थोड़ी सी कोटिंग की हुई होती है। ठीक हो गया, कार्बन फिल्म की कोटिंग, यानी कि एक सबस्ट्रेट ऊपर कार्बन फिल्म की कोटिंग की होती है। इसके ऊपर कुछ हमारे पास बैंड्स होते हैं कलर्स के, तो उन कलर के बैंड्स को देख के तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये हमारे पास जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस है। यानी कि हमारे पास कितने ओम का, 1 किलो ओम का, 200 ग्राम का, मतलब कितनी वैल्यू का हमारे पास ये रेजिस्टेंस है। तो वो कैसे फाइंड आउट उसकी वैल्यू करते हैं, तो अब हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोग उसकी कलर कोडिंग से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो हमारे रजिस्टर जो है उसके ऊपर कलर कोडिंग को देखकर हम लोग उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
ठीक है। सपोज़ ये हमारे पास एक रजिस्टर बना हुआ है, इसके ऊपर ये ऐसे करके बैंड्स बने होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास पहला बैंड होता है वो हमें पहले डिजिट के बारे में बताता है, और जो सेकंड बैंड होता है, ये हमारे पास सेकंड बैंड है, सेकंड बैंड हमें सेकंड डिजिट के बारे में बता देता है, और जो हमारे पास थर्ड बैंड होता है वो हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का बताता है। यानी कि पहले बैंड ने पहले डिजिट का बताना है, दूसरे बैंड ने दूसरे डिजिट का, और जो तीसरा बैंड है उसने हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में बताना है। एंड पे जो हमारे पास चौथा बैंड होता है वो क्या करता है, वो हमें टॉलरेंस के बारे में बताता है, ठीक है। टॉलरेंस का अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टॉलरेंस हमारे पास क्या होता है। टॉलरेंस की मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ। टॉलरेंस हमारे पास क्या होता है, वेरिएशन इन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। जो हमारे पास रेजिस्टेंस की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके अंदर वेरिएशन, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसकी अंदर जो वेरिएशन यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, उसको हम कह देते हैं वो हमारे पास टॉलरेंस होता है, ठीक है। अब देखें, अगर हमारे पास जो एंड वाला बैंड है, टॉलरेंस बैंड है, गोल्ड कलर का होगा, गोल्डन कलर का, तो हम लोगों ने कह देंगे कि उसके अंदर +-5% की टॉलरेंस है। अगर सिल्वर कलर का है तो हम कह देंगे कि उसके अंदर +-10% की टॉलरेंस है। अगर कोई भी बैंड नहीं है यहाँ पे, तो हम लोगों ने उसकी जो टॉलरेंस है उसको हम लोगों ने +-20% काउंट करना है, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे जो कलर बैंड्स हैं, इनको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ठीक हो गया। कलर बैंड्स का हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। टॉलरेंस की डेफिनेशन आप लिख लें। तो जो हमारे पास कलर बैंड्स होते हैं उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है BROYG, आगे BV, फिर से G, एंड पे आ जाता है हमारे पास W, ठीक हो गया। ये आपने सीक्वेंस याद कर लेनी है। इस सीक्वेंस को याद करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है BB, इसको हम लोगों ने कह देना है रोए। G से हमारे पास बन जाता है BB रोए। G से हम लोग कह देते हैं कि BB रोए ग्रेट, साथ में इसको लिख देंगे हम लोग ब्रिटियन। V से लिख देंगे वेरी, G से लिख देंगे हम लोग गुड, एंड W से लिख देंगे वाइफ, ठीक हो गया। हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, BB रोए ग्रेट ब्रिटियन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। आपने इस फॉर्मूला को याद करके ये सीक्वेंस याद कर लेनी है, ठीक हो गया। जब आपको ये सीक्वेंस पता होगी तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी हमारे पास 5 होती है, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक हो गया। अब B से हमारे पास कौन सा कलर बनता है, ये हमारे पास आ गया ब्लैक कलर। B से हमारे पास फिर से बन गया ब्राउन कलर। R से हमारे पास बन गया रेड कलर। O से हमारे पास बन गया ऑरेंज कलर। Y से बन गया येलो कलर, और पीछे G से बन गया हमारे पास ग्रीन कलर, और फिर B से हमारे पास बन जाता है ब्लू कलर। V से हमारे पास बन जाता है वॉयलेट कलर, ठीक हो गया। एंड पे G से हमारे पास बन गया ग्रे कलर, और W से हमारे पास बन गया वाइट कलर, ठीक हो गया। आपने क्या याद रखना है, पहले सीक्वेंस याद रखनी है, BB रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। और ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ये वाली चीज़ें आ गई, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी वैल्यूज़ ये वाली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इसकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। जब आपके पास ये होगा तो फिर आप यहाँ से एक रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू इजीली आप लोग लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि जो पहला बैंड है ये पहले डिजिट के बारे में बताता है, और जो हमारे पास होता है फोर्थ बैंड वो हमें टॉलरेंस के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मैंने आपको टॉलरेंस का भी बता दिया क्या होता है, इनके बारे में भी बता दिया कि अगर ये कलर का ये चौथा बैंड आएगा तो इतनी टॉलरेंस होगी, इस कलर का आएगा तो इतनी टॉलरेंस होगी। अगर कोई बैंड नहीं आएगा, चौथा बैंड सिर्फ 3 बैंड वाला रेजिस्टेंस होगा, तो हमने टॉलरेंस 20% लिख देनी है, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक 4 बैंड वाला रेजिस्टेंस बनाते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया एक रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। जो पहला बैंड है इसका कलर हमारे पास क्या है, इसका कलर है हमारे पास रेड। जो हमारे पास सेकंड बैंड है इसका कलर हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसका कलर है हमारे पास वॉयलेट। जो हमारे पास थर्ड बैंड है इसका कलर हम लोग कह देते हैं ये हमारे पास ऑरेंज कलर का है। और जो फोर्थ बैंड है इसका हम लोग बता देते हैं कि ये हमारे पास है
सिल्वर कलर का। ठीक हो गया। फर्स्ट बैंड किस चीज़ के बारे में बताएगा, फर्स्ट डिजिट के बारे में। तो ये रेड है तो रेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ से देखिए रेड की वैल्यू 2 है, तो ये हमारे पास 2 बता देगा। ठीक हो गया। क्या चीज़ बता देगा हमें, 2 बता देगा। सेकंड बैंड भी हमें सेकंड डिजिट के बारे में बताता है, तो ये वॉयलेट है तो वॉयलेट का कलर देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7। ऑरेंज, थर्ड बैंड ऑरेंज है तो थर्ड बैंड क्या चीज़ बताता है, नंबर। थर्ड बैंड हमारे पास ऑरेंज है तो थर्ड, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारे पास था रेड कलर का फर्स्ट बैंड जो था उसने फर्स्ट डिजिट के बारे में बताया, तो रेड की वैल्यू 2 थी तो हमने 2 लिख दी। सेकंड बैंड ने हमें सेकंड डिजिट के बारे में बताना होता है, तो वॉयलेट कलर है तो वॉयलेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 7, तो 7 लिख दी। थर्ड बैंड हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज की वैल्यू 3 है तो 3 ज़ीरोज़ आ गए हमारे पास। एंड फोर्थ बैंड हमारे पास सिल्वर कलर का है, तो जो सिल्वर कलर का बैंड है इससे हमें टॉलरेंस बतानी है, तो यहाँ से हमने देखा कि सिल्वर कलर की प्लस माइनस 10% टॉलरेंस होती है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्लस माइनस 10। तो ये जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 लिख लिया, सेकंड डिजिट 7 लिख लिया, इसके आगे जो थे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिख लिए। फिर आगे हम लोगों ने इसकी टॉलरेंस क्या थी 10%, तो हम लोगों ने टॉलरेंस लिख ली। ठीक हो गया। इस टॉलरेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना इसकी क्या होता है, 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो वो 2 वैल्यूज़ हमारे पास इसकी कैसे आती हैं, 2 वैल्यूज़ हमारे पास ऐसे आती हैं कि जो है 27,000 है ना, तो इसके अंदर एक दफ़ा हम लोगों ने ऐड कर देना है। 10% टॉलरेंस हमारे पास कितनी होगी, 10%, तो एक दफ़ा हम लोग इसके अंदर ये वैल्यू जो है इसको ऐड कर देंगे, दूसरी दफ़ा हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें जो रेजिस्टेंस है इसकी टॉलरेंस, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमने क्या करना है 27,000 के अंदर 2,700 को हम लोगों ने ऐड करना है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 39,700 आ जाएगी। ठीक हो गया। जब हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जब हम लोग 27,000 के अंदर 2,700 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24,300 वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी जो टॉलरेंस है वो हमारे पास कितनी है, इसकी टॉलरेंस हमारे पास 24,300 से लेके 29,700 तक इसकी जो है टॉलरेंस है। ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है और ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इस रेजिस्टेंस की, या फिर इसके दरमियान में रह सकती है। इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं हो सकती। तो सिंपल इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इसकी लोअर लिमिट है और ये हमारे पास इसकी अपर लिमिट है। ठीक हो गया। एरर के बाद में, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इतनी इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो एरर के बाद में जब हम लोग देखेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू इतनी आ सकती है, इससे कम नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी इतनी आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, या फिर इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सकती है सिंपली। इससे ना तो इससे एक्सीड करेगी ना तो इससे लेस देन जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारे पास इसकी टॉलरेंस है 24,300 से लेकर 29,700 तक। ठीक हो गया। आज का लेक्चर इतना ही। अगर तो आपको इसकी समझ नहीं लगी कि ये हम लोगों ने कैसे किया, तो उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रजिस्टर क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट देख ली कि इसकी स्टेटमेंट क्या थी। फिर हम लोगों ने देख ली कंस्ट्रक्शन के बनता कैसे है, सबस्ट्रेट और कार्बन फिल्म से लेकर हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, उसके ऊपर हम लोग कार्बन फिल्म की कोटिंग, सिंपल रजिस्टर बन जाता है। फिर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, तीसरा बैंड होगा हमारे पास वो हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में बता देगा, और जो चौथा बैंड होगा वो हमारे पास उसकी टॉलरेंस के बारे में बता देगा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि ये जो इसके बैंड्स के कलर्स थे उनकी हम लोगों ने वैल्यूज़ देखी। उनको वैल्यूज़ को याद करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था BB, रोए, ग्रेट, ब्रिटियन, वेरी, गुड, 5। ठीक हो गया। ये आप सीक्वेंस इस तरह से इस फॉर्मूले से इसकी सीक्वेंस को याद रखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि B से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू,